गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इवनिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज हमारे यहाँ धनतेरस चतुर्दशी दोनों साथ में ही है। तो सुबह में लेके शाम के 6 बजे तक के धनतेरस का मुहूर्त था, और उसके बाद से अभी जो है शाम का वक्त चतुर्दशी का मुहूर्त रहेगा, और उसके बाद कल शाम को दिवाली का मुहूर्त है। तो जो हमारे नैवेद्य होते हैं तो मैं आज करने वाली हूँ, और उसके साथ में बनाने जा रही हूँ मैं दही बड़े, और कुछ हल्का फुल्का सा डिनर के लिए भी बना लेंगे। तो क्योंकि नैवेद्य भी खाने होंगे और फिर दही बड़े भी बनेंगे। और हमारे यहाँ कल्चर में मतलब एक ऐसा रिवाज बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, अंधश्रद्धा बोल लो या कुछ भी, सब लोग सालों से निभाते आ रहे हैं और सालों से करते आ रहे हैं। तो हम भी अभी करते ही हैं। जो बड़े बनते हैं हमारे यहाँ, उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं हम लोग आज के दिन। और उसको मतलब 4-5 बड़े बना के और 1 लोटा पानी का भर के चौराहे पर जाते हैं, और हमारे घर की दहलीज है वहाँ से नज़र उतार के जाते हैं, और फिर बिना बोले वहाँ पे जाके सर्कल बना के, और फिर चारों दिशा में एक एक बड़ा फेंकना होता है, और एक जो है वो वहीं पे सर्कल में फेंकना होता है। और फिर आ जाते हैं चुपचाप से, और फिर हाथ मुंह धो के और फिर अपने काम में लगते हैं। तो उसको कहते हैं, जो घर से नेगेटिविटी है उसको दूर भगाने का टोटका कहते हैं। तो जो सालों से सभी लोग करते आ रहे हैं, तो हम भी उसे दोहराते ही हैं। तो बस आज वो भी करना रहता है। आज दशमी है तो हम वो भी करेंगे, और मेरे नैवेद्य भी बनने वाले हैं शाम को। तो आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों से बात करने के थोड़ी ही देर बाद में संध्या का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा पहले दिए लगा लेती हूँ, और उसी के बाद में खाने की तैयारी करने के लिए जाती हूँ। और इन त्योहारों के 5 दिनों में हम लोग सुबह और शाम दोनों ही टाइम दिए लगाते हैं। और यहाँ पे फिर इसके बाद में दिए वगैरह लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए मेरा दही कितना अच्छे से सेट हुआ है। मैंने फुल फैट वाला मिल्क लिया था, और उसको अच्छे से उबाल के फिर हल्का गुनगुना करके उसमें जामुन डाल के जमा लिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी है जो इसमें डाल लूँगी। और सबसे पहले मैं दही को ही अच्छे से फेंट के फिर फ्रिज में रख दूँगी, तो ताकि जो ठंडा ठंडा दही है वो उससे दही बड़े हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे चीनी डाल के दही को अच्छे से विस्कर की मदद से फेंट लूँगी और उसको फ्रिज में रख दूँगी। और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इमली और खजूर ले लिया है। और इन दोनों चीज़ों को मैं 1 और 2-3 विसल लगा लूँगी। 1 विसल में तो नहीं होंगे क्योंकि खजूर थोड़ा सा सख्त था मेरा, इसलिए। और जब तक कि ये खजूर इमली पकते हैं तो मैं यहाँ पे जो है वड़े का बैटर बना रही हूँ। दही बड़े जो हम बना रहे हैं उसका बैटर मैं बना रही हूँ। दाल जो मैंने उड़द की है वो दोपहर में भिगो के रखी थी। सिर्फ उड़द की दाल ली है मैंने और कुछ नहीं लिया है, जिसको मैंने दोपहर में भिगो के रख दिया था। तो 5-6 घंटे या 7-8 घंटे भी हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे, क्योंकि मैंने जल्दी ही भिगो के रख दिया था। तो दाल मेरी अच्छे से फूल गई थी। और जितना आपको चाहिए बिल्कुल ही कम पानी लेना है दाल को पीसने में। और मैंने आपको बैटर चेक करने का तरीका इसके पहले मेदू वड़े के जो वीडियो था मेरा उसमें भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। इस तरीके से 1 कटोरा भर के आप पानी ले लेना, और उसमें आप बैटर डाल के थोड़ा सा बैटर डाल के देख लोगे तो ये हमारा जो बैटर है वो ऊपर तैरने लगेगा। तो ये हमारा परफेक्ट बैटर है बिल्कुल ही। इसमें कुछ भी खाने वाला सोडा या कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसमें सिर्फ नमक डाल लेना है और इसको थोड़ी देर के लिए और फेंट लेना है। तो ये हमारा बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जो हमने आपको बताया था कि हमारे नैवेद्य लगने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे मीठे चावल बनाने हैं गुड़ वाले। तो मैंने यहाँ पे घी रखा है गरम होने के लिए, जिसमें छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया है और 2 लौंग डाल लिए हैं।
उसमें चावल डाल के मैं चावल को अच्छे से पका लूँगी। और चावल के पक जाने के बाद में इसमें मुझे गुड़ डालना है, और क्योंकि हमारे नैवेद्य में गुड़ वाले मीठे चावल ही बनते हैं, इसके लिए मैं गुड़ डाल रही हूँ। और गुड़ डालने के बाद चावल को थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। ये मेरे नैवेद्य के चावल हैं, वो बन के रेडी हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखे हैं, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही भोग लगाएंगे, गरम गरम में तो भोग नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं इसमें और घी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं दही बड़े के लिए जीरा भून रही हूँ, और जीरे को हल्का सा हल्का ब्राउन होने तक इस पे सेक लेंगे, और फिर इसको चकले बेलन से बेल लेंगे, ताकि इसका जो है वो पाउडर बन जाए। और इससे ही जो दही बड़े हम बना रहे हैं उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अगर ये बच जाएगा तो फिर हार्दिक के पापा को तो ऐसे ही छाछ में डाल के भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अभी भुने हुए जीरे का पाउडर बना रही हूँ। और जो हम नैवेद्य लगाएंगे उसकी वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे कुलदेवता के सामने घूंघट डाल के रहना पड़ता है। तो फिर हम गांव गए थे, वहाँ पे तो मीती ने वीडियो बना के दी थी, तो यहाँ पे सारी विधि विधान है वो हस्बैंड जी करेंगे, तो फिर वीडियो कौन बनाएगा, तो इसके लिए। और वैसे भी हम लोग कुलदेवता के जो दिए लगाएंगे उसके सामने घूंघट ही डाले रहना होता है, तो फिर मैं उसका वीडियो नहीं बना सकती। तो अभी मैं यहाँ पे दही बड़े के लिए यहाँ पे जीरे को अच्छे से बेल लूँगी। और तब तक के मेरे इमली और खजूर भी हो गए थे, तो इसको गरम गरम में ही हमें इसको छान लेना है। ये मेरे पास इस तरीके का जो रहता है छानने वाला, वो मेरे पास है, तो मैं इसको गरम गरम में ही इससे छान लूँगी। और ये चटनी बिल्कुल ही फटाफट बन जाती है। बस मैंने 2-3 विसल कुकर में लगाई है, इसमें से बीज भी नहीं निकाले हैं, तो वो बीज भी निकल जाएंगे। तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, ताकि इसमें से जो प्यूरी है वो अच्छे से अलग हो जाए। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से चला के जो इसकी प्यूरी निकलेगी वो अच्छे से निकाल लूँगी। और आपको ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, वरना जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी। और ये हमारी प्यूरी जैसे ही गरम ही थी, तो मैंने इसमें गुड़ डाल लिया है, नमक डाल लिया है, और धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल लिया है। तो बस ये हमारी खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। कितनी सिंपल और फटाफट से बन जाती है, ये आप किसी भी चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने बैटर बना के रखा था उसमें से मैं बड़े बना लूँगी। और देखिए बिना सोडे के भी किस तरीके से बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ नमक डाला है। और आज तो ये जो नरक चतुर्दशी कहते हैं हम लोग, तो आज के दिन तो हमारे यहाँ सभी के घर पे यही बड़े पकोड़े भजिया यही सब कुछ बनता है। Or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the
तो देखिए कैसे अच्छे से हमारे बड़े बन गए हैं। तो इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमें इसको साफ़ पानी में डाल लेना है और इसको थोड़ा सा नरम होने के लिए छोड़ देना है। 5-10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पानी में छोड़ देना है। और देखिए कितने अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसको हल्के हाथों से हम प्रेस कर लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और फिर जो हमने मीठा वाला दही बना के रखा था उससे फिर चटनी ले लेंगे, जो हमने खट्टी मीठी चटनी बना के रखी थी, और भुना हुआ जीरा पाउडर, अनार और धनिया पत्ती, इससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। और खाना वाना खाने के बाद में बच्चों को फोड़ने थे पटाखे और बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी हार्दी। तो फिर हम लोग पार्किंग में थोड़ी देर के लिए चले गए थे पटाखे फोड़ने के लिए। और स्तुति तो इतनी पागल हो गई थी पटाखों को देख के, इतनी पागल हो गई थी। उसको मतलब उसके हाथ में ही चाहिए था सब कुछ, उसको हाथ में, उसको बिल्कुल भी डर नहीं था चलने का और कुछ भी, बल्कि हमें इतना डर लग रहा था, पर उसको सब कुछ हाथ में चाहिए था। और उसको अपने से ही पटाखे फोड़ने थे। देखिए उसको हाथ में रख के फुलझड़ी को कितना खुश हो रही है वो। और मतलब वो इतना नाच रही थी फुलझड़ी को देख के कि हम लोग डर रहे थे। और जैसे ही हार्दी फुलझड़ी लेके खड़ी थी तो उसके पास चली जा रही थी। तो हमें डर लग रहा था कि कहीं इसको मतलब कुछ जलवल ना जाए, या ऐसे ही बिल्कुल पास में चली जा रही थी। आप आगे देखना वीडियो में कितना तूफान मचा के रखा था उसने। और आपको मैं ये बात यहीं पे बता के दे देती हूँ, आप मेरी वीडियो पूरी देखते नहीं हो और लाइक भी नहीं देते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो बस बच्चों ने फोड़े थे पटाखे, वो भी कितनी देर के लिए। देखो स्तुति को नीचे कितना डांस करने का मज़ा आ रहा है। उसके पापा उसको ले रहे तो उसके पास नहीं जाना है। वो हम लोग डर रहे थे कि कहीं वो कुछ छू ना ले, इसलिए उसको गोदी में उठा के रख रहे थे सब लोग। पर उसको गोदी में नहीं रहना था किसी की भी, क्योंकि उसको नीचे ही रहना था ताकि सब कुछ उसको छूने को मिल जाए। इसके लिए बहुत तूफान मचा के रखा था उसने। तो बस आज का वीडियो यहीं तक का था और आगे और भी अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ में।